हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे हेरोन्स फार्मूला के बेस्ड पे कुछ प्रॉब्लम्स। ओके, और वो प्रॉब्लम्स आपके मैंने सामने यहाँ पे लिख रखे हैं स्टूडेंट्स, अगर आप देख पा रहे हो तो। मैंने अगर फर्स्ट प्रॉब्लम की मैं अगर बातें करूँ तो फर्स्ट प्रॉब्लम्स में आपको ये दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, आपके पास एक ट्रेंगल्स की पेरीमीटर दे रखी है और उस ट्रेंगल्स के दो साइड्स दे रखे हैं और कह रहा है कि आप इस ट्रेंगल्स के एरिया फाइंड करिए। मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि अगर आपको ट्रेंगल की तीनों साइड पता है तो आप हेरोन्स फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर कभी किसी ट्रेंगल्स की दो साइड्स दे रखी हो, उसका पेरीमीटर दे रखा हो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट। हम मान लेते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, मान लेते हैं कि एक ट्रेंगल्स अपने पास है और एक साइड की लेंथ मैंने मान लिया x है ना। दो साइड की लेंथ दे रखी है, एक की दे रखी है 8 और एक की क्या दे रखी है 11 सेंटीमीटर। अरे भाई, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस ट्रेंगल में क्या दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रेंगल इज गिवन, है ना। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 32। और आप जानते हो कि किसी ट्रेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो इनके तीनों साइड्स के लेंथ के सम के बराबर होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे तीनों साइडों की लेंथ का सम लिखूँ तो ये मैं कुछ ऐसे लिखूँगा। अगर मैं बातें करूँ कि 11 + 8 कितना हो जाएगा जी, तो आप बोलोगे सर जी 19 होगा। तो इस 19 को मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ 19, इस 19 को अगर मैं उधर माइनस कर दूँ तो हमें यहाँ पे मिलने वाला है 32 माइनस 19, है ना, इज इक्वल टू आपको मिलने वाला है 13 सेंटीमीटर। तो आपने ये देखा कि ये जो थर्ड साइड आ गई, ये कितनी आ गई जी, 13 सेंटीमीटर आ गई। अब यहाँ पे इस ट्रेंगल की तीनों साइड आपको पता है ना, और आपको निकालने हैं इस ट्रेंगल्स की एरिया। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको निकालना होगा सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू। ये क्या होती है, तो ये होती है a + b + c अपॉन में 2, या हम कह सकते हैं पेरीमीटर अपॉन में 2। तो पेरीमीटर आपको दे रखा है 32 और ये हो जाएगा 2, कितना मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 16 सेंटीमीटर। तो कह सकते हो बाय यूजिंग, है ना, बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, है ना, बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल, है ना। हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाला S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे ये सारी वैल्यू को अगर मैं पुट करूँ यहाँ पे, अगर मेरी बातों को ध्यान से आप समझ पा रहे हो तो S की वैल्यू है कितनी है जी, 16 है ना, 16 है, इंटू 16 माइनस, हम यहाँ पे किसी को मान सकते हैं A B, है ना। इसको मैं मान लेता हूँ A है, ये वाला B है और ये वाला C है। तो मैं A की लिखूँगा वैल्यू कितनी, 13 लिखूँगा। फिर से 16 माइनस B मैंने मान रखा है 11, मैं C की वैल्यू लिखूँगा 16 माइनस 8। अरे भाई, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आपको मिलेगा 16 इंटू ये वाला हो जाएगा 3 और ये वाला हो जाएगा कितना 5, और अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो कितना हो जाएगा जी, ये वाला हो जाएगा 8। अब बारी है मुझे इसको सॉल्व करने की। देखिए, मैं इस 16 को लिख सकता हूँ क्या, 2 × 8, कैन आई राइट इट। अगर मैं यहाँ से बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, 2 × 8, तो ये हो गया 2 × 8, यहाँ पे 8 एक यहाँ पे बाकी है ना, तो ये हो जाएगा 3 × 5 × 8, 3 × 5 × 8। आप देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे केवल 8 का पेयर बन पा रहा है, बाकी 2 3 5 का कोई पेयर नहीं है। तो इस चीज़ को मैं लिख पाऊँगा आसानी से कि ये हो जाएगा अपने पास 8 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में आपका रहेगा 2 3 × 6 5 × 30। तो इसका जो एरिया आएगा, इस ट्रेंगल की जो एरिया आएगी, ये आएगी 8√30 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सो कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ये बड़ी ही
बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। अरे आ रही है क्या? सो आते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, है ना, न्यूमेरिकल नंबर 2। तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो सेकेंड न्यूमेरिकल से देखते हैं। आपका ये जो सेकेंड प्रॉब्लम्स दिया है कि एन आइसोसेल्स ट्रेंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। एक आइसोसेल्स ट्रेंगल आपको दे रखा है, उसकी पेरीमीटर दे रखी है, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेंगल। सेम क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रेंगल की बातें कर रही है ना, ऐसे ट्रेंगल जिसकी दो साइड्स बराबर हों, उस ट्रेंगल्स को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेंगल। अरे भाई इसमें दे रखा है कि ये जो इक्वल साइड्स है ये इसका है 12 सेंटीमीटर और ये वाला भी है 12 सेंटीमीटर, ये वाला नहीं दे रखा है ना। तो पूछ रहा है कि इस ट्रेंगल की एरिया कितनी होगी जबकि इसके पेरीमीटर दे रखा है। तो मैंने बताया कि अगर किसी ट्रेंगल्स की पेरीमीटर की बातें करें तो भाई पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना। तो अगर मैं बातें करूं इस ट्रेंगल्स की पेरीमीटर की मेरे प्यारे बच्चों, तो इट इज़ गिवन व्हाट, इट इज़ गिवन 30 दे रखा है जी। तो इसकी एक साइड को मैंने x मान लिया है जी, एक साइड 12 दी है, अगली वाली भी 12 दी है। तो इन दोनों का सम कितना होगा? इन दोनों का सम हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा इसका सम? इसका सम हो जाएगा 24। मैं इस 24 को उधर ले जा करके माइनस करने वाला हूँ, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 30 माइनस 24। अरे मिलेगा क्या? 6 सेंटीमीटर, है ना। तो ये पास अपने हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं इसकी हो गई 6 सेंटीमीटर। अगर हमें इसकी एरिया निकालनी हो तो हम निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। एस की वैल्यू क्या होता है? पेरीमीटर अपॉन में 2। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों पेरीमीटर अपॉन में 2, अर्थात a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो पेरीमीटर ऑलरेडी इसका 30 दे रखा है ना, और अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 15 सेंटीमीटर। ये वाला हो गया इसका s। तो कह सकते हैं बाय यूजिंग, है ना, बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेंगल, है ना, एरिया ऑफ ट्रेंगल इज इक्वल टू क्या होता है जी? ये होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अरे भाई अगर मैं बातें करूं इसमें एस की वैल्यू की, तो ये रखा है 15, है ना। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ 15 इंटू 15 माइनस में किसी को मान लूँ ए, इसको मान लूँ बी और ये वाला सी है, तो मैं लिखूँगा 12, फिर से 15 माइनस 6 और फिर से 15 माइनस 12। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं मेरे प्यारे बच्चों तो मिलेगा 15 इंटू 3, इंटू घटाऊँगा तो यहाँ मिलेगा 9 और यहाँ मिलेगा फिर से 3। अब मैं इसको क्या करूँगा कि इन सबका लिख लूँगा फैक्टर। ये 15 को लिख सकता हूँ क्या? इसको लिख सकता हूँ क्या? 3 इंटू 5, यस 3 इंटू 5। बाकी एक 3 यहाँ पे दे रखा है ना, ये 9 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 और एक 3 यहाँ पे दे रखा है। अरे मेरी बातें समझ में आ रही हैं क्या? ये हो गया 15, ये हो गया 3, ये 9 और ये 3 दे रखा था। अगर मैं इसको अरेंज कर लूँ कुछ इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स 3 दिया है, 1 2 3 4 5 और एक बार 5 दिया है। अगर मैं सेम नंबर का पेयर बनाऊँ, स्क्वायर रूट आपको निकालना बताया गया होगा ना, तो एक 3 इसमें से और एक 3 इसमें से कॉमन निकाल सकता हूँ, तो क्या कितना निकल जाएगा? 3 3 जा 9, अंडर रूट में बच जाएगा 15। तो ये हो गई इस ट्रेंगल की एरिया 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है हमारे बच्चों को ये दोनों ही न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके बाकी के अपने NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा वगैरह के बुक्स की क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगर किसी भी तरह का आपके पास डाउट्स हैं तो सेंड आस्क योर डाउट्स, कमेंट योर डाउट्स, आई विल श्योरली सॉल्व योर प्रॉब्लम्स।